रात के लगभग 12 बज रहे थे। किनारे को चीरता हुआ नदी का पानी बह रहा था। दूर से सियारों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तभी बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में एक युवती का चेहरा दिखा, जो नदी में खड़ी होकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। खून को जमा देने वाला नदी के पानी में बिना भय उस वीरान जंगल में वो निडर होकर बिना विचलित हुए निरंतर जाप किए जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। ऐसी सुंदर नवयुवती को तो संसार के भौतिक सुखों का आनंद लेकर गृहस्थ जीवन चलाना चाहिए, पर कौन है ये युवती और इतना कठिन तप, वो भी इतने भयावह माहौल में। झिंगुरों की आवाज़ और नदी की कलकल जो किसी भी इंसान को डरा दे पल पल। आखिर क्यों कर रही है ये युवती? क्या किसी बहुत बड़ी साधना या सिद्धि के लिए कर रही है, या इसका मकसद कुछ और है? 3 घंटे 45 मिनट लगातार जाप करने के बाद वो युवती पानी से बाहर आई। निरंतर पानी में रहने से उसके पैर सफ़ेद पड़ गए थे, पर होठों पर मुस्कान थी। शायद वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। ब्रह्म राक्षस कुछ और नहीं बल्कि उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए होते हैं। हिंदू दंत कथाओं के अनुसार ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनसे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ब्रह्म राक्षसों के पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं। अगर ये किसी से प्रसन्न हो जाए तो ये उन्हें वरदान भी दे सकते हैं। और भारत में कई ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियों की पूजा भी होती है। और हमारी कहानी की किरदार, जिसका नाम है रक्षिता, आज इसको साधना चाहती है। घनघोर अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन कुंड के सामने रक्षिता, जो पहले पानी में खड़े होकर साधना कर रही थी, आज ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करना चाहती है और मंत्रों का जाप कर रही है। ओम ब्रह्म राक्षसाय आगच्छे आगच्छे स्वाहा। ओम ब्रह्म राक्षसे आगच्छे आगच्छे स्वाहा। ओम ब्रह्म राक्षसे आगच्छे आगच्छे स्वाहा। उसका चेहरा हवन कुंड की आग से चमचमा रहा है कि तभी हवन कुंड में तेज विस्फोट होता है और उस विस्फोट की लपटों में से एक बहुत बड़ा राक्षस, या कहे ब्रह्म राक्षस, प्रकट होता है। तभी वो रक्षिता को संबोधित करते हुए कहता है, आंखें खोल युवती, तेरी साधना से मैं प्रसन्न हूँ। तेरी इस तपस्या ने मुझे तेरे पास आने के लिए मजबूर कर दिया है। बोल, क्या चाहती है? अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो आप मुझे 3 वचन दीजिए। जब मैं बुलाऊं तो आना पड़ेगा, जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा, जो मैं मांगूं वो देना पड़ेगा, और अगर इन 3 वचनों से पलटोगे तो धोबी की नांद में चमार के कुंड में पड़ोगे। शब्द साचा पिंड काचा, दिखा ब्रह्म राक्षस मेरे गुरु के इल्म का तमाशा। ठीक है, तूने मुझे बड़ी चतुराई से अपने वचनों के बंधन में बांध लिया है, पर ध्यान रखना, कभी मुझे बुराई में मत चलाना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस सिद्धि के बाद रक्षिता के चेहरे पर आत्मविश्वास जाग गया था और वह गहन जंगल में जहां अदृश्य कोलाचार आश्रम स्थापित था उस तरफ चल दी। यह आश्रम कहीं आसाम के जंगल में मंत्रों के द्वारा अदृश्य कर रखा है, जिससे कि ये जन साधारण के नज़रों से दूर रहे और यहाँ पर जो भी साधक है वो बिना व्यवधान के आगे बढ़ते रहे।
यहाँ कोलाचार संप्रदाय के बहुत से साधक रहते हैं जो कि भैरवी चक्र साधना के लिए खुद को तैयार कर सके। उन्हीं में से है हमारी रक्षिता, जो भैरवी बनने के लिए खुद को तैयार कर रही है। एक दिन रक्षिता स्नान के लिए नदी में गई। स्नान करने के बाद वो खुद से बातें करते हुए कहने लगी, बहुत सारी सिद्धियां कर ली है, अब मुझे भैरवी चक्र साधना के लिए गुरु माँ से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय है कुछ बड़ा करने का। गुरु माँ कहते हैं इनकी आयु करीब 150 वर्ष से भी ज़्यादा होगी, पर वे भैरवी साधना के बदौलत लगती है वह एक उच्च कोटि की साधिका है। उनके भैरव ने ही इस आश्रम का निर्माण किया था और अब वह कैलाश के श्रृंगालीला घाटी, जिन्हें लोग सिद्धाश्रम भी कहते हैं, वहाँ चले गए हैं। अब इस आश्रम की बागडोर गुरु माँ के हाथों में ही है। अब रक्षिता गुरु माँ के पास जाती है। गुरु माँ, अलख चंडी। गुरु माँ, अलख चंडी। बोलो रक्षिता, क्या बात है? गुरु माँ, मैंने ब्रह्म राक्षस को भी सिद्ध कर लिया है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है बेटी। गुरु माँ, मैं अब भैरवी चक्र साधना करना चाहती हूँ। ओ, तो इसीलिए तू यहाँ आई है। भैरवी चक्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले खुद में योग्यता पाओ, पात्र बनो और सुयोग्य भैरव ढूंढो, और यह भी बहुत मुश्किल काम है। और अगर सुयोग्य भैरव मिल भी गया तो भैरवी चक्र साधना 2 धार की तलवार पर चलने वाली बात है। हाँ गुरु माँ, मैं जानती हूँ। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। भोग करते हुए योग करना पड़ता है। काम भावना को दूर रखते हुए भोग करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी तूने छोटी मोटी साधना ही की है, अभी बहुत तैयारी करनी है तुझे। गुरु माँ, कैसी तैयारी? मैं हर तरह से खुद को तैयार करूँगी। ठीक है, कल आना और कल ही तुझे बताऊंगी कि एक भैरवी बनने के लिए क्या क्या करना होता है और किस तरह की साधना है ये। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आगे का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।